नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न शो। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का टाइपिंग के कीबोर्ड्स के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आपका पेपर स्टेज 1 का हो चुका है, अब आपका स्टेज 2 का होने जा रहा है। देखिए बच्चों, मेरी और लर्न शोर की टीम की तरफ से आपको सजेशन ये है कि फोकस कीजिए टाइपिंग में, बिकॉज टाइपिंग में यहाँ पर आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो जो अभी से डिस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मेरा आप सबको प्यार से सजेशन है कि फोकस कीजिए टाइपिंग में, बिकॉज अगर आपके टाइपिंग में स्कोर आया 25-30 और बच्चा जिसने टाइपिंग में स्कोर ले लिया 45-50, तो आप उस गैप को कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन सब बच्चों से कि टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करें रादर देन योर डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव जब आएगा, जब आपका स्टेज 1 का अनाउंस हो जाएगा डेट, तो मैं आई कैन अश्योर ईच वन ऑफ यू कि हम 25 से 30 डेज के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करवा दूंगा मैं आप लोगों का डिस्क्रिप्ट में, वहां दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन फोकस अभी टाइपिंग में है, टाइपिंग में आपको टाइपिंग करनी है, मुझे नहीं करनी है, आई कैन गाइड यू ओनली। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड होते हैं वो किस तरह के। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने कीबोर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक एचपी का कीबोर्ड है। अगर आप इस कीबोर्ड को देखेंगे तो जो इसके जो बटन का जो प्रेस का जो ये वाला स्पेस है, ये थोड़ा सा है, मतलब मीडियम साइज का, ना ज्यादा है ना कम है। आज से पहले क्या होता था, आज से पहले जो कीबोर्ड होते थे उनके कीबोर्ड का जो ये विड्थ होती थी बड़ी होती थी, तो आप आराम से टाइप कर सकते थे। लेकिन अब ये कम हो गई है। और अभी जो हमने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर टाइपिंग में देखा, वहां पर क्या मिले बच्चों, वहां पर और पतले ये वाले कीबोर्ड मिले, जिससे अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी थी बड़े वाले बटन से वो नहीं कर पाए, और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी थी मीडियम साइज के वो भी इससे नहीं कर पाए। तो मेन फोकस क्या रखना है, हमें मल्टीपल कीबोर्ड से टाइपिंग करनी है। अगर आप सिर्फ एक कीबोर्ड से करो दैट विल नॉट हेल्प यू। सो लर्न शोर की तरफ से मैं आप सबको बता रहा हूं, आपका फोकस होना चाहिए कि आप मल्टीपल कीबोर्ड से करें। और एक और चीज, सिर्फ एक ही कीबोर्ड, मतलब अगर मान लो कि सेंटर को आपने ज्वाइन किया टाइपिंग सेंटर को, तो वहां पर मेक श्योर रखिए कि आप पुराने कीबोर्ड से भी करें और नए कीबोर्ड से भी करें, ठीक है। और एक और चीज देखिए बच्चों, कीबोर्ड वैसे आपका एक टाइप ये भी होता है हमारा, इस कीबोर्ड को बोलते हैं टीवीएस का कीबोर्ड बच्चों। ये वाला जो इसके जो बटन है ना, पहले इतने साइज के बटन आते थे, लेकिन अब वहां पर ये मिलने के सबसे कम चांस है, ये आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आधे साइड इससे लगा सकते हो, जिससे आपके स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज इसमें बहुत इजीली पता चलता है। देखिए अगर आप देखो ना इस बटन को, तो इनका फ्लो ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, तो आप देखोगे ऊपर दिख रहा है आपको, तो आपको पता लग जाता है हमारा पी पे जा रहा है, सेमीकोलन पे जा रहा है, एल पे जा रहा है, बहुत इजीली पता चलता है। लेकिन अगर आप इस कीबोर्ड को देखोगे तो इससे बिल्कुल पता नहीं चलता, बिकॉज एकदम फ्लैट है। ये आपके क्या नाम है, ये आपके लैपटॉप कीबोर्ड जैसे, अगर इधर देखो जरा, जैसे ये लैपटॉप है, कुछ कीबोर्ड आपको इतने स्लिम भी मिलेंगे जो बिल्कुल स्लिम होते हैं, तो इन पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी सजेशन आप सबको ये है कि फोकस कीजिए कि ऐसा टाइपिंग सेंटर हो जहां पे आपके पास सारे कीबोर्ड हो। लेकिन अगर आप घर से प्रैक्टिस करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। घर पे प्रैक्टिस करें तो मेक श्योर जो आपके दोस्त है वो एक एचपी का लेके आ जाए, एक लॉजिटेक का लेके आ जाए, और एक आपका एचपी का या डेल का लेके आ जाए। तो मल्टीपल कीबोर्ड रखिए, 2-3 दिन आप उससे कीजिए एचपी से, 2-3 दिन डेल से कीजिए, 2-3 दिन आपको लॉजिटेक से कीजिए, क्योंकि आपको वहां पर अपने आप को, ये अपनी उंगली को इतना कंफर्टेबल करना है कि कीबोर्ड में स्पेस कम हो तब भी दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो तब भी दिक्कत नहीं है, फ्लैट आ जाए तब भी दिक्कत नहीं है, शॉर्ट आ जाए तब भी दिक्कत नहीं है। एक और चीज जो ध्यान रखना है बच्चों, इधर देखो, कई बार क्या होता है कीबोर्ड में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे मान लो मेरे हाथ यहाँ पे ASDF में है, सेमीकोलन LKJ पे है। अब कई बार जो ये शिफ्ट बटन है ना प्यारे बच्चों, शिफ्ट, कुछ कीबोर्ड के अंदर ये शिफ्ट का बटन बहुत छोटा होता है, तो मेक श्योर छोटे वाला जो शिफ्ट होगा ना, उससे पता प्रॉब्लम क्या आएगी, आप दबाएंगे ये और दब जाए, आप दबाएंगे शिफ्ट दबेगा ही नहीं आपसे, बार बार ये स्लैश दबता जाएगा, डॉट दब जाएगा। इसलिए जो शॉर्ट आपका शिफ्ट होता है, स्मॉल शिफ्ट वाले से भी करना है, जिसका शिफ्ट दोनों ही साइज में, यहां पर भी शिफ्ट छोटा होता है, यहां पर भी शिफ्ट छोटा होता है। तो मेक श्योर शिफ्ट वाला जो स्मॉल होता है उससे भी करनी है टाइपिंग, आपको फ्लैट कीबोर्ड से भी टाइपिंग करनी है, आपको नॉर्मल मीडियम साइज से भी करनी है, और आपको एकदम फ्लैट वाले से भी करनी है। ये आपकी जेन्युइन गाइडेंस है जो आपको प्रॉपर आपको हेल्प करेगी कीबोर्ड के लिए। मेक श्योर कहीं भी जाए प्रैक्टिस करें हर कीबोर्ड से, नए से भी कीजिए, पुराने से भी कीजिए, बिकॉज वी डोंट नो कि वहां पर कैसे कीबोर्ड मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो आज के लिए, इसमें मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स और आपको